हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हमारा स्टडी। और आज मैं हूँ चूतिया। हाँ, मैं हूँ चूतिया क्योंकि कल रात मैंने एक ऐसा घटनाक्रम देख लिया जिसके देखने के बाद मेरे होश उड़ गए। और अगर ये मैंने चीज़ आपको रिकमेंड कर दी ना तो आप मुझे सीधा कहोगे भैया चैनल बंद कर दो, भाग यहाँ से, तू बस कहीं दूर निकल जा तू यहाँ से। मतलब एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। एक ऐसा जुर्म कर दिया मैंने जिसकी सजा भुगतने में मैं खुद तैयार हूँ। एक ऐसी फिल्म जिसका ना तो सिर है ना ही पैर है। तो मैं बात कर रहा हूँ बादशाह KRK की। नॉट मैनी, ओनली वन, देशद्रोही। तो यार देशद्रोही चूतिया पे की चकाचौंध से भरी हुई एक ऐसी टुच्ची फिल्म है जिसमें ना तो ढंग का स्टोरी है, ना ही स्क्रीन प्ले है, ना परफॉर्मेंसेस, डायलॉग्स, एक्शन सीक्वेंसेस, इवन द एंडिंग इज वेरी वर्स्ट आई हैव एवर सीन इन द बॉलीवुड मूवी। मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम, मेरा मुंह मत खुलवाओ आज तुम, मैं भरा बैठा हूँ रात से। फिल्म के लीड कास्ट में है KRK उर्फ कमाल रशीद खान, ऋषि धवन, ग्रेसी सिंह, मनोज तिवारी, कादर खान एंड मैनी मोर इन द सपोर्टिंग रोल्स। तो फिल्म का बेसिक प्लॉट ये है कि राजा एक लड़का है जो यूपी में अपने माँ बाप के पास रहता है और अपने माँ बाप का सिरदर्द बन चुका है। बट उसके जो दादाजी हैं उन्हें बड़ी उम्मीद है कि ये एक दिन बड़ा होकर उनका नाम रोशन करेगा, किसी एक ऐसी फील्ड में जाएगा जहाँ अच्छे काम करेगा और लोग उसे सलाम ठोकेंगे। अब इसकी अगर सुनो तुम लौटेगी। तो फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। ये राजा एक ऐसा टुच्चा सा कैरेक्टर है जिसमें ना कोई फीलिंग है, हर कोई काम में वो बेहूद की वाली हरकतें करता रहता है। घर माँ बाप से पिटना, नॉट माँ बाप से, अपने बाप से हर बार पिटना, मतलब माँ का दुलारा होना और बाप से हमेशा पिटता रहना। वो चाहे कोई भी काम हो, चाहे घर का काम हो, बाहर का काम हो, हर काम में फेलियर है। और इस फिल्म में KRK ने अपने आप को इतनी बुरी तरह साबित करा है कि वो हर एक सीक्वेंस में ढीले पड़ते हैं। उनके लैटरिन जैसे एक्सप्रेशन हर सीन को बेस्ट होने, मतलब अच्छा होने के बावजूद भी उस सीन को इतना बुरा बना देते हैं कि मतलब आप कहोगे यार ये क्या है, मतलब ये कौन से स्कूल से, मतलब क्या सोच समझ के आता है ये फिल्म बनाने के लिए। कसम से बता रहा हूँ, अगर 5 साल का बच्चा भी है तुमने YouTube की वीडियो में ले लोगों ने, वो भी कुछ अच्छा काम कर जाएगा और वो भी कुछ एक छोटी सी छाप छोड़ देगा। बट यहाँ तो भैया जो राजा के दादाजी है वो कुछ टाइम बाद हो जाते हैं ऑफ। अब जो राजा के पिताजी हैं वो उनका एक सरदर्द बन चुका है राजा। और जब अपने खेती बाड़ी के काम में और बहुत सारे काम में फेल होने के बाद वो भगा देते हैं राजा को, भगाते नहीं, खुद ही भाग जाता है वहाँ से और वो निकल जाता है सीधा मुंबई, जहाँ जिससे ये खबर है उसका एक दोस्त है जो उसके साथ बचपन में पला बड़ा है और वहाँ पे वो बहुत सारे पैसे कमा रहा है। तो इसी होड़ में कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, मैं उसके जैसा बनूंगा, वो पहुँच जाता है सीधा मुंबई। अब मुंबई आके उसकी जो बेइज्जती होती है, उसकी जो गांड मारी जाती है, वो आप खुद देख लो, मैं आगे बताने वाला हूँ क्या होता है। अब फिल्म में मुंबई में पहुंच चुका है राजा और वहाँ पे सबसे पहला सीक्वेंस आता है कि जहाँ पे वो ठेली में एक जाता है और खाना खाता है, बट उसके पास पैसे नहीं है। तो ठेली वाला कहता है भैया तू भैया है, तू यूपी का भैया है भैंचो, तू पैसे नहीं देगा, और वो उसमें सट जाता है, उसे पीटने लग जाता है। तो फिल्म की कहानी इसी तरह आगे बढ़ती रहती है। कुछ हरकतें नकारी हरकतें करने के बाद राजा को रियलाइज होता है कि यहाँ पे तो मेरा कुछ है ही नहीं। और वहाँ पे अपने दोस्त से मिलता है जहाँ उसे सच से रूबरू होता है कि उसका जो दोस्त है वो एक्चुअल में कोई पैसा नहीं कमाता, बट एक सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड है, जस्ट अ सिंपल गार्ड। तो वो इसकी भी आंखें खुल रह जाती हैं, बट वो उसके साथ काम करने से मना कर देता है और ये ठान लेता है कि जो मैंने अपने दादाजी को प्रॉमिस किया था मैं वो प्रॉमिस पूरा करके जाऊँगा, यहाँ पे लोगों का मुँह तोड़ के जाऊँगा सालों का, और भैया यहाँ पे वो लोग मुझे सलाम ठोकेंगे। तो एंड तक कहते आते आप समझ जाओ कि ये फिल्म की कहानी कैसी होगी, क्योंकि इंडियन मूवीज़ का वैसे भी जो एंड होता है वो हमेशा प्रेडिक्टेबल होता है। तो वो एंड में सलाम ठुकवा लेता है। कैसे ठुकवा लेता है आज इसके बारे में बात करते हैं। टॉकिंग अबाउट द परफॉर्मेंसेस, भैया KRK छोड़ के सभी ने अच्छा काम करने की कोशिश की है, बट यहाँ तो वही कहानी आ गई भैया, जब जड़ में साला जड़ बेकार हो तो पेड़ तो क्या घंटा हुएगा। तो KRK जैसे टुच्चे डायरेक्टर होने के बावजूद जो परफॉर्मेंस थी बाकी एक्टर्स की, इतने मंजे हुए एक्टर्स की, वो भी यहाँ पे बेकार पड़ जाती है। और KRK के मुंह पे तो मतलब मैं कहूँगा कि एक भी एक्सप्रेशन नहीं है, चाहे वो कोई भी सीन हो, एक्शन सीन हो, सैड सीन हो, टेंस सीन हो, फाइटिंग सीक्वेंस हो, हर सीक्वेंस में बंदे ने मतलब बहुत व्रत पीट दिया, बिल्कुल व्रत पीट दी। ऋषि धवन बनी है नेहा, जो उनका एक लव इंटरेस्ट भी नहीं है, जो हमेशा उनकी साइकिल सामने आ जाती है और उनका सामान गिरा देती है। वो राजा से बहुत प्यार करती है, बट राजा कहता है यार मैं भयंकर चूतिया नकारा आदमी हूँ तो मेरे प्यार में मत पड़, भाग जा किसी और लड़की से शादी कर ले। वहीं ग्रेसी सिंह बनी है एक ऐसी छुमंतर सी सुपरमैन जो कहीं से भी आके टपक जाती हैं, जहाँ कहीं भी उल्टा कांड हो रहा है। मुझे समझ नहीं आता भैया, उनके पास 3 चीज़ हमेशा होती हैं इतनी गर्मी में बहनचो, मतलब 3 चीज़, एक काला सा हेलमेट, काली सी बाइक, छोटी सी जैकेट और ग्रेसी सिंह। जहाँ कुछ भी कांड हो रहा होगा, 100 लोग खड़े हैं और यहाँ पे कोई किसी को पीट रहा है तो वहाँ पे ग्रेसी सिंह पहुँच जाएंगी। किसी ने किसी को बस से फेंक दिया, वहाँ पे ग्रेसी सिंह पहुँच जाएंगी। इतना तो फास्ट GPS भी काम नहीं करता इंडिया में। कादर खान बने हैं एक चाचा जो हमेशा राजा की मदद करते रहते हैं मुंबई में आके। अब यहाँ पे सबसे बड़ा टुच्चापन दिखाया गया कि अब आप किसी नए शहर में जा रहे हैं, अनजान शहर में जहाँ पर कोई जानने वाला है ही नहीं, तो वहाँ पे आप किसी
अननोन बंदे से जब दोस्ती यारी करते हैं कुछ टाइम लग जाता है एक दूसरे पर ट्रस्ट होने पे। बट यहाँ पे क्या दिखाया कि कादर खान मतलब एक चाचा बने हैं जो जब राजा को कुछ काम नहीं मिलता है तो वो कहते हैं तू मेरा बेटा मेरा काम संभाल ले। तो यार इतना बड़ा ट्रस्ट है, इतना बड़ा ट्रस्ट, इतना ट्रस्ट तो आज के टाइम में कोई कर ही नहीं सकता। अरे आज के टाइम छोड़ो, मतलब वो 10-12 साल पुरानी पिक्चर है, फिर भी ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं यार। लेकिन एक ही यार की पिक्चर है। फिल्म के डायलॉग तो इस तरह भेड़े गए हैं कि भैया डायलॉग राइटर ने कहीं भी कुछ भी भेड़ दिया। एक सीन आता है जहाँ पे जब रजा है वो मनोज तिवारी को अप्रोच करते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, और वो कहते हैं कि यार मैं तेरा जिगरी दोस्त हूँ और मैं तुझे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब दिला देता हूँ। और इसमें क्या राजा का रिप्लाई क्या होता है? राजा कहते हैं भैया मैंने तो लिया कॉलेज से डिग्री और मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करूँगा। लेकिन अगले सीन में वो पहुँच जाता है कादर खान के पास, भैया कि चाचा जी मुझे कुछ काम दे दो, मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा है तो, और मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, सैलरी नहीं चाहिए। तो इस सीक्वेंस में जो राजा है वो ठेला चलाने के लिए, मतलब फल बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने कॉलेज से डिग्री ली है तो आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करोगे, आप फल बेचोगे। भैया मैंने इंजीनियरिंग करी है, लेकिन मैं ना एक्टिवा नहीं चलाऊँगा, मैं सिर्फ साइकिल चलाऊँगा क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की है। अब बात करते हैं फिल्म का स्क्रीन प्ले कि वो इतना बोरिंग और बकवास है कि फिल्म के कैरेक्टर्स इतने बुरी तरह, मतलब यार मतलब जिक्र करना बेकार ही है, कुछ बोल लो तो बेकार है। कोई भी कैरेक्टर कहीं से भी घुस जाता है, स्टोरी कहीं से भी कहीं पहुंच जाती है, और मुझे समझ नहीं आता कि एक कैरेक्टर के साथ जो हो रहा है दूसरे कैरेक्टर को कैसे भनक पड़ जाती है, ये चीज़ की मुझे अभी तक आइडिया नहीं हो रहा। बात करें फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस तो भैया वो तो वैन जो है चूतियापे से भरे गए हैं कि एक एक्शन सीक्वेंस है जहाँ पे मतलब बहुत सारे लोग हैं खड़े हुए हैं। अब केआर के साहब एक तरफ देख रहे हैं, पहले वो मूंगफली खा रहे खड़े हुए कि यार ये तो मतलब कोई किसी को पीट रहा है, तो वो मूंगफली खा रहे हैं पहले सीन में। अगले सीन में कोई वो उड़ते हुए कलाबाजी मारते हुए आते हैं, गुंडों पे गिरते हैं। अब इस सीन को देख के ऐसा लगेगा कि किसी ने केआर के को उठा के वहाँ से फेंक दिया कि जा भैंचो वहाँ गिर तो जाके भोसड़ी के। तो इस सीन को देखते हुए मतलब समझ आता है कि एक्शन सीक्वेंसेस की कितनी कमी हमारे यहाँ पे। दूसरे एक एक्शन सीक्वेंस में केआर के साहब यहाँ पे खड़े हैं और उनसे आधे किलोमीटर दूर एक गुंडा है जिसको उन्हें मारना है। तो अब आप खुद एक लॉजिकल लगाओ यार, मतलब एक लॉजिक लगाओ कि ये जो राजा है वहाँ कैसे पहुँचेगा। ऑफकोर्स सिंपल सी बात है, पहुँच जाएगा, चल के चला जा, तेरी 2 टांगे हैं, भाग के चला जा। बंदा सड़क पे, मतलब सड़क पे, बजरी की सड़क पे जहाँ पत्थर भी होते हैं उस पे अपने घुटने खींचते हुए, अपनी जीन्स खींचते हुए आधा किलोमीटर का डिस्टेंस पार करते हुए पहुंच जाता है वहाँ पे। घर पे करके मत देख लेना, घर पे नहीं सॉरी बाहर करके मत देख लेना गलती से भी, मैं तुम्हारे घुटने जल जाएंगे, पैंट फट जाएगी तुम्हारी। अब बात करें सॉन्ग्स की तो इस फिल्म का सबसे बड़ा मजाक है वो सॉन्ग्स ही हैं, क्योंकि इस फिल्म में सॉन्ग्स की जरूरत थी नहीं, भर भी दिए तो ऐसी सिचुएशन में भरे गए हैं कि ज़रूरत थी नहीं उसके बावजूद भी। और कोरियोग्राफी अगर तुमने देख ली, गाने तो इस तरह डिज़ाइन किए गए भैया, गाने में हीरोइन तो नाचती है पूरी तरह, मतलब परफॉर्मेंस देती है अपनी बढ़िया तरीके से, मज़ा आता है। और वही जो केआर के साहब है वो सिर्फ वो डांस करते हैं जो उन्होंने अपने गाँव में सोनू की बारात में डांस किया था। गानों को कोई लॉजिक नहीं है, गाने कहीं से भी कहीं भी टपटा है, किसी भी सिचुएशन में टपक सकते हैं, मतलब आइडिया लगाना नहीं है। तो मतलब ये लगा लो कि इस फिल्म को देखने मतलब कुछ भी हो सकता है। तो बात करें फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की तो एक सीक्वेंस है जहाँ पे ग्रेसी सिंह और केआर के भाग रहे हैं, उनके पीछे कुछ उनके पीछे कुछ पुलिस वाले लगे हुए हैं क्योंकि उन्होंने एक क्राइम कर दिया है। तो उन्हें पकड़ने के लिए एक चेजिंग सीक्वेंस है, तंग गलियों में से जो निकलते हैं मुंबई के, आगे केआर के ग्रेसी सिंह और पीछे पुलिस वाले। तो अब तुम खुद आइडिया लगा लो, तुमने इतनी फिल्में देखी होंगी, इतनी चीज़ें आजकल ऐसी वेब सीरीज आने लगी हैं, ऐसे सीक्वेंस में कैसा बैकग्राउंड म्यूजिक बजना चाहिए बताओ। बट टेंशन वाला बजना चाहिए। यहाँ बज रहा है भैंचो रोमांटिक सॉन्ग बैकग्राउंड में। अरे यार, तो सबसे पहले मैं केआर के साहब को ये क्लियर कर दूँ कि अगर आप किसी क्राइम को क्लियर करना चाहते हैं तो प्लीज़ पॉजिटिव तरीके में फील करिए, ना कि एक नेगेटिव तरीके में, क्योंकि जो आपने फिल्म में दिखाया है वो खुद एक क्राइम है। मतलब अगर लोगों को मार के करप्शन खत्म होता है तो सबसे बड़े क्रिमिनल तो आप ही हैं यार। मतलब इतनी समझ आप में होनी चाहिए, इतनी बुद्धि आप में होनी चाहिए, क्योंकि हम सब इंसान हैं और हमारे हाथ में कानून लेना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, दैट इज़ वेरी अनफेयर। और आपने इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है कि आप लोगों को मार रहे हो, पॉलिटिशियन को मार रहे हो, पुलिस वालों को मार रहे हो, वो भी जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जिनकी अथॉरिटी आपके पास है ही नहीं। यार ऐसा होता तो मतलब पुलिस वालों की ज़रूरत पड़ती ही ना हमें, तो वो हर किसी को मार देते हैं, उसके बाद कहते हैं मैं करप्शन मतलब जुर्म मिटाना चाहता हूँ, क्राइम मिटाना चाहता हूँ, करप्शन मिटाना चाहता हूँ। तो सबसे बड़े अगर ऐसी हरकत करके आप करप्शन ख़त्म कर रहे हैं तो मेरी नज़र में सबसे बड़े क्रिमिनल आप ही हैं।
फिल्म में इमोशंस के साथ इतना खेला गया है कि जो ग्रेसी सिंह है उनका एक छोटा सा भाई है, छोटा सा भाई तो नहीं मतलब छोटा भाई है जो बोल नहीं सकता, बट वो केआरके के साथ है। तो एक सीक्वेंस आता है जहाँ वो तीनों भाग रहे होते हैं बच के, क्योंकि दोनों से तो पहले ही रेड हैंडेड हो चुके हैं, मतलब दोनों पे पहले ही केस चल रहे हैं, तो उनका भाई भी उनके साथ जुड़ जाता है। अब वो तीनों भाग रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पुलिस वाला जो राजा को मारना चाहता है वो उसके भाई को गोली मार देता है और ग्रेसी सिंह का भाई मर जाता है ऑन द स्पॉट। तो अब सीन में दिखाया गया ग्रेसी सिंह अपने भाई को छोड़ के वो राजा के साथ भाग जाती है। मतलब यहाँ पे इमोशंस की कदर बिल्कुल भी नहीं की गई है। तो भैया चूतिया पे चकाचौंध से भरी इस फिल्म को देखना मतलब पिछवाड़े पे लात खाने जैसा है। अगर तुम्हें देखनी है तो देखो, मैं तुम्हें इस फिल्म को रिकमेंड नहीं करूंगा। प्लीज वॉच इट एट योर ओन रिस्क। और अगर बारी आती है इस फिल्म को रेटिंग देने की तो मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से कितना -5। तुम क्या सोच रहे थे, मैं से 4 दूंगा जी घंटा। तो अगर तुम केआरके के सड़े हुए फैन हो, लैट्रिन जैसे एक्सप्रेशन उसके पसंद है, तुम्हें देखनी है ये चूतिया पे की फिल्म तो तुम देखो, मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसे देखने के बाद जो तुम्हारा सर दर्द होगा वो तुम्हें वैक्सीन लगने के बाद भी नहीं हुआ होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, फिल्म को देखने के बाद तुम्हें बुखार जरूर चढ़ेगा। मिलूंगा जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय और प्लीज सब्सक्राइब करो अगर नया हो। थैंक यू।